ऑनलाइन लघु कथा गोष्ठी के सभी श्रोताओं को भोपाल मध्य प्रदेश से मेघा राठी का नमस्कार। मैं आज आप सभी के समक्ष अपनी एक लघु कथा जिसका शीर्षक है सिद्धांतों की इंसानियत ये लेकर उपस्थित हुई हूँ। आइए सुनते हैं सिद्धांतों की इंसानियत। अरे बाबू, हमें नहीं ना पता था ना कि इस ट्रेन में ना ही चढ़ सकत, ना ही तो काहे हम आपन अमरूद बेचे खाते रहते यहाँ। बुढ़िया के यात्रियों को मसाला लगाकर अमरूद देते हाथ टीसी की डपट सुनकर रुक गए। देखो अम्मा, इस ट्रेन में 500 किलोमीटर की दूरी का टिकट लेना पड़ता है कम से कम, नहीं तो बैठने की अनुमति नहीं। जुर्माना तो भरना ही होगा तुमको। टीसी की कड़क आवाज को सुनकर लगभग सभी यात्री उसी तरफ गर्दन निकाल निकाल कर झांकने लगे। कैसा जुर्माना बाबू? गलती का भी कोनो जुर्माना होत का? ट्रेन की तेज गति में अपना संतुलन बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश की बुढ़िया ने। अगले स्टेशन पर उतर जाई हैं, कहती हुई बूढ़ी ने टोकरी में एक तरफ रखी चिल्लर को देखा जो ज्यादा नहीं थी। लो, एक अमरूद तुमहू खा के देखो, बहुते मीठा बा। गलती की है तो जुर्माना तो भरना ही होगा अम्मा, मैं ईमानदारी की रोटी खाता हूँ। अमरूद की तरफ बिना निगाह डाले टीसी बोला और हाथ में पकड़ी रसीद बुक का एक पेज फाड़कर बुढ़िया को दे दिया। पास से गुजरती एक ट्रेन की आवाज में बुढ़िया के बुदबुदाते शब्द दबकर रह गए। केहर से भरब बाबू पैसा? चांदी की बची एक ठो पाजेब बेचकर तो ये टोकरा लिए थे कि शाम को चूल्हा जली है और कुछ पैसा से फिर अमरूद बेचती हैं। बुढ़िया की आंखों की बेचारगी कई यात्रियों की निगाहों में तैर गई। कहीं बुढ़िया उनसे ही मदद ना मांग ले, ये सोच के कई यात्रियों ने अब अपनी नजरें फेर लीं, लेकिन कुछ अब भी अपना ध्यान बुढ़िया और टीसी की बातों पर लगाए हुए थे। बुढ़िया की आंखें डबडबा उठी। हाथ में पकड़ी टोकरी पर उसकी उंगलियां और कस गईं। कैसन करब बाबू? धीमे भीगे हुए स्वर में बुढ़िया के गले से आवाज निकली। जौन भीख मांगनी होत तो टोकरा काहे उठात? अम्मा, जैसे भी हो जुर्माना तो भरना ही होगा। ऐसा करो, ये टोकरा यहीं रख दो। कितने का लिया था तुमने इसे? बुढ़िया के चेहरे को ध्यान से देखते हुए टीसी का पर्स उसके हाथ में आ गया। ये लघु कथा यहीं पर समाप्त होती है। कैसी लगी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इन सभी का मुझे इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद आप सभी का। आप सभी ने अपना समय दिया।